कैकेयी ने भी कह दिया कि राम जो तुम चाहोगे वही होगा, भले ही मुझे कुछ भी भुगतना पड़े, परिणाम कितना भी भयावह क्यों ना आ जाए, मैं सब कुछ भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम जो तुम चाह रहे हो वही होगा। इसलिए कैकेयी अम्मा ने किसकी इच्छा से किया है? बोलो, किसकी इच्छा से वनवास मांगा है? राम की इच्छा से। बोलो, मांगा क्यों नहीं मांगा? क्योंकि राम चाहते थे कि भरत राजा बने। राम क्या चाहते हैं? भरत राजा बने और मैं बन जाऊं, तब तक के लिए राज्य कौन संभालेगा? कहा भरत संभालेगा। राम जी जानते थे कि मेरे पिता मेरा वनवास बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए अवश्य ही प्राण त्यागेंगे, लेकिन उस समय कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? केवल भरत ही संभालेगा और कोई दूसरा नहीं। राम जी को सब पता है कि किसकी मृत्यु कब होनी है। अच्छा बोलो, भगवान से ज्यादा पता डॉक्टर को भी नहीं है। डॉक्टर तो झूठी बातें कर देते हैं फालतू की, हैं? ऑक्सीजन में मरा हुआ अंदर रखे रहते हैं पैसा के चक्कर में। क्यों भाई? ऑक्सीजन नकली देते रहते हैं, कहते हैं अभी रुको रुको रुको, अभी उम्मीद है उम्मीद है उम्मीद है, और फिर एकदम कहते हैं देखो भाई प्रयास पूरा ऊपर वाला जाने। मतलब सीधी सी बात, ऊपर वाला जाने, ऊपर चला गया वो, बस अब ऊपर वाला जाने हिसाब किताब इनका क्या है क्या नहीं है। खबरदार, भगवान पर भरोसा करो। मुर्दे में भी अगर प्राण डालने की क्षमता है तो किसी वैज्ञानिक में नहीं है, वो परमात्मा में, परमात्मा में, किसी वैज्ञानिक में नहीं। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं आज। एक बार एक महिला अपने शिशु को हाथ में लिए थी, ये सत्य घटना है। मोटरसाइकिल पर बैठी है, थोड़ा सा सुनसान वाला रास्ता था। एक 4 व्हीलर वाला आया, क्योंकि 14 फीट का रोड था, और बल्कि छोटा ही रहा, 12 ही फीट का रहा होगा। 4 व्हीलर वाला आया, उसने कट मार दिया। पत्थर पड़े हुए थे छोटे छोटे, गिट्टी जिसको कहते हो किनारे, तो वो महिला गिर गई है। वहीं पर एक हरा भरा छोटा सा पौधा, घना हरा भरा, वहीं बगल में था। महिला गिरी, गिट्टी लगी, प्राण निकल गए। बच्चा उसी के ऊपर झूलता रहा, जो छोटा सा पौधा था, पता नहीं किसका था वो, उस पर गिरा। छोटा सा शिशु, रोया तक नहीं वो। बोलो भाई, रक्षा करने वाला कौन है? वो डॉक्टर है कि उसकी माँ है कि उसका पिता है? अरे पिता ही तो चला रहा था। कौन रक्षा कर रहा है उसकी? आंसू भी नहीं निकले, चीख भी नहीं निकली, एहसास भी नहीं हुआ, ऐसे झूलता रहा। हरा भरा पौधा था, मुलायम मुलायम उसकी पंखुड़ी थी, इसलिए मुलायम शरीर में चुभी भी नहीं। बोलो, ये सारा सिस्टम किसने बना रखा था पहले से? लोग कहते हैं, एक सज्जन बोले महाराज ये चांस की बात है। हमने कहा चुप, जिसे तू चांस कह रहा है उसी को मैं परमात्मा कहता हूं। तू चांस कहता है, मैं ईश्वर कहता हूं। यही भ्रम है, चांस 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 चांस। मुझे चांस मिल गया, इसलिए मैं प्रधान बन गया। मुझे चांस मिल गया, मैं विधायक बन गया। मुझे चांस मिल गया, मैं सांसद बन गया। ये जिसे तू चांस मान रहा है, याद रखना उस समय तू अगर ये मान ले कि चांस नहीं, भगवान की कृपा हो गई है, भगवान ने मुझे ये मौका दिया है, अब निश्चित रूप से भगवान की आज्ञा से ही सारा कार्य करूंगा। फिर देखो आनंद, जीवन का कुछ आनंद ही और होगा। लेकिन चांस 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 था, मिल गया चांस।
अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत के गुलाम तुम हो गए। क्यों हो गए अंग्रेजियत के गुलाम के? नहीं, भाषा बोलते जा रहे हो, पढ़े भी नहीं हो अंग्रेजी, फिर भी इतना ज्यादा जो है शौक है अंग्रेजी बोलने का। पढ़े नहीं हो, बोल रहे हो। ये देखो बैठी हैं, एक जगह हमने पूछा एक बुढ़िया से, हमने कहा ये बगल में मास्टर साहब रहते थे, कहाँ गए? बोले उनका तो ट्रांसफार्मर हो गया। हमने कहा ट्रांसफार्मर? हम नहीं समझ पाए, एकदम जल्दी में बोल गई वो। मैंने कहा कैसा ट्रांसफार्मर, हम नहीं समझ रहे। तब बगल वाला बोला, उधर से दौड़ के आए, बोले महाराज वो जानती नहीं है, फालतू की अंग्रेजी बोलती, ट्रांसफर हो गया। तो हमने कहा ट्रांसफार्मर कह रही है, अरे क्या जरूरत है? जब अंग्रेजी नहीं पढ़ी है तो क्यों बोल रही है? अपनी मातृभाषा बोल, हिंदी बोल, राष्ट्रभाषा बोल, मातृभाषा बोल। इसको बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा पर गौरव करना चाहिए, कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हर भाषा का हमें ज्ञान होना चाहिए, हमारी बौद्धिक क्षमता है, ये हमारी ऊर्जा है, हर भाषा पर हमारा ज्ञान हो, लेकिन समर्पण हमारी मातृभाषा देवभाषा में होना चाहिए, समर्पण हमारी भाषा में होना चाहिए। सम्मान हम सभी भाषाओं का करें, ठीक है, पूरी दुनिया के देशों की भाषाएं हमें आ जाएं, अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी भाषा को तो ना भूलें। अपनी भाषा के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। हमारी मातृभाषा देव हमारी है, ये हमारी बपौती है, हमारा अधिकार है। इसलिए अभ्यास करो ज्यादा से ज्यादा। आजकल लोग संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए देव भाषा पर तो कोई अधिकार रह नहीं गया। संस्कृत विद्यालयों की बड़ी दुर्दशा है, मुश्किल से 2-4 छात्र मिल जाए अलग बात है। वहां तो एक प्रकार से साफ सफाई भी नहीं हो रही संस्कृत विद्यालय, पूरा कूड़ा कचरा भरा रहता है, कई सालों से पुताई नहीं हुई है। संस्कृत विद्यालयों की बहुत कंडीशन खराब है, दुख की बात है प्यारे। अच्छा, जो पुराने संस्कृत विद्यालय हैं उनमें तो मास्टरों को पर्याप्त वेतन मिल रहा है, लेकिन हम लोगों ने भी खोल रखे हैं संस्कृत विद्यालय। 70-70 छात्र, 80-80 छात्र रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं। और 2 जगह खोला है मैंने, एक जगह तो नैमिषारण्य में चक्रतीर्थ के पास में कामदगिर संस्कृत विद्यापीठम, वहां 50-60 छात्र वहां रहते हैं और छात्रावास है, वहां पढ़ते ही नहीं रहते भी हैं। और कामदगिर चित्रकूट में भी कामदगिर संस्कृत विद्यापीठम में छात्रावास बना करके 70 छात्रों को रखा है मैंने, अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन प्यारे प्राइवेट विद्यालय है, इतनी साफ सफाई, इतना बढ़िया अनुशासन, डिसिप्लिन, किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है। ऑफिस में जाकर के आवश्यक वार्ता करनी है घर में तो वहां जाकर के बात करो ऑफिस में, घर के लोग वहीं बात करेंगे, बच्चे को बुलाया जाएगा, बात करा दी जाएगी। मोबाइल किसी बच्चे के हाथ में नहीं रहेगा। ठीक 4 बजे जग जाते हैं प्यारे, ठीक 4 बजे। अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। कम से कम हम अपनी देव भाषा को गौरवान्वित करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं और हमें विश्वास है कि अगर हमने सच्चे मन से देव भाषा, देवताओं का, देव संस्कृति का सम्मान किया है तो देवता हमारे विद्यालय के बच्चे को भी मूर्धन विद्वान बनाएंगे और ऐसे विद्वान बनाएंगे, हमारे देश को गौरवान्वित करेंगे। उनकी देववाणी से हमारी धरती गौरवान्वित होगी, हमारा देश गौरवान्वित होगा। कैकेयी ने कहा कि राम जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा और वैसा ही हुआ। कैकेयी ने
श्री राम को आश्वासन दिया और मस्तक पर हाथ रखा और कहा तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही पूरा करूंगी। बस राम जी यही तो चाह रहे थे। देखो भाई, राम की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो, अपनी इच्छा में राम की इच्छा मत मिलाओ। राम की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो, यही नियम है। यहां दशरथ जी तो समझ नहीं पा रहे थे, उन्होंने तैयारी कर ली। अब दशरथ जी महाराज ने राज दरबार में पूरे मंत्रियों से और पूरी प्रजा से पूछा, आप लोगों ने सहमति दे दी राम राजा बन जाए, तो अब मैंने भी संकल्प ले लिया कि राम को राजा बनाना है। अयोध्या वासियों ने कहा बस महाराज अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं। सूर्य अस्त हो गया, जिसको संध्या कहते हैं। सांझ समय सानंद नृप गयऊ के कई गे। संधि काल में महाराज केकई के भवन में गए, संधि काल में केकई के भवन में गए। आपको एक बात बता मैं, सूर्य अस्त हो जाए, चाहे जितनी जरूरी बात हो, आप एकांत में पत्नी से बात न करें। थोड़ा समय टालिए, समय टालिए। उस समय एकांतिक वार्ता पति पत्नी में नहीं होना चाहिए संधि काल में। हम ये नहीं कहते कि एकांत में पत्नी से बात नहीं करना चाहिए। किससे बात करोगे? जब पत्नी से नहीं करोगे तो किससे करोगे बात? एकांत में पति पत्नी दोनों अभिन्न होते हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। पत्नी आपसे बात करेगी, आप पत्नी से बात करेंगे, यही मर्यादा भी है। लेकिन संधि काल में नहीं, समय को थोड़ा सा टालना है। संधि काल में फिर क्या करना चाहिए? संधि काल में पति को, पत्नी को, पुत्र हो तो उसे, संतान हो तो उसे भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। ये नियम नोट कर लो। और यदि भगवान का मंदिर दूर है तो पूरे परिवार को संधि काल में तुलसी मैया के सामने खड़ा हो जाना चाहिए और एक दीप दिखा देना चाहिए तुलसी मैया के साथ। बोलो ये तो सरल उपाय है कि नहीं? घर तुलसी कहां? घर ही में तो है। पत्नी, पति, पुत्र, प्रपौत्र जो भी हो, सब 5 मिनट का समय दे दो तुलसी मां को। बोलो भाई, दे सकते हो कि नहीं? संभव है। लेकिन मंदिर से, रंगनाथ जी का मंदिर था, मंदिर के किनारे से निकल गए सीधे और कहां पहुंचे? केकई के पास। यदि उनके मन में यह था कि मुझे ये राज्याभिषेक का मन का मनोरथ केकई को सुनाना है, तो पहले उन्हें रंगनाथ भगवान को सुना देना चाहिए था, इसके बाद सुनाते रहते। लेकिन नहीं, सीधे गए, केकई को सुनाऊंगा सबसे पहले। मन में ही सोच लिया, केकई को सुनाऊंगा कि मैं तेरे प्रिय को राजा बना रहा हूं। राम तेरा प्रिय है, इसलिए उसे मैं राजा बना रहा हूं। दशरथ जी सोचे कि केकई प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। वो वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह महाराज, आपने बहुत अच्छा सोचा। सांझ समय शान तो गयऊ के कही गे। केकई के भवन में जा रहे हैं। केकई के भवन में जैसे ही पहुंचे, वहां पहले से मंथरा बैठी थी। संधि काल में मंथरा चक्कर काटती रहती है, वो समय बचाओ। कौन कौन काटती है चक्कर? मंथरा। समझ गए हो कि नहीं?
हाँ, बचाना है वो समय। इसलिए कहां पहुंच जाओ, तुलसी मैया के पास पहुंच जाओ। क्यों? दुर्गा माता के पास पहुंच जाओ, तुलसी माता के पास पहुंच जाओ, गौ माता के पास पहुंच जाओ। अच्छा, संधि काल में गौ सेवा की जाती कि नहीं की जाती? जल्दी बोलो। गौधूल बेला कहते हैं उसको। उसका नाम ही कौन सी बेला है? जल्दी बोलो। गौधूल बेला है कि नहीं? उस समय बेला ही वो बनाई गई है कि गौ माता की सेवा में लग जाओ, क्योंकि उस समय को टालना है। मंथरा चक्कर काटती रहती है और बुद्धि पर अगर मंथरा आ गई तो याद रखना तुम्हारे घर में बंटवारा निश्चित ही होगा। क्या होगा? विभाजन, बंटवारा। बंटवारा होगा, रुकेगा नहीं, रुक नहीं सकता है, बंटवारा होगा। क्योंकि उस समय गौ मां, दुर्गा मां, इनकी सेवा का समय है वो। तुम वो समय पत्नी को क्यों दे रहे हो? वो समय पत्नी को देने लायक ही नहीं है, क्यों दे रहे हो? अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो, अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो। वो बेला ही गौ माता के लिए है, तुलसी माता के लिए है, देवताओं के लिए है कि नहीं? लेकिन कैकेयी के पास पहुंच गए, वहां मंथरा बैठी थी। कौन बैठी थी पहले से? मंथरा। मंथरा बैठी थी। दशरथ जी ने कहा, मंथरा, कैकेयी कहां है? कैकेयी कनक भवन में नहीं है, कहां चली गई? मंथरा ने इशारा किया कि कैकेयी कोप भवन में गई। कोप भवन में? अच्छा, ये कोप भवन में मंथरा ने ही भेजा था उसे कि तुम कोप भवन में जाओ। अगर पत्नी नाराज है तो समझ लेना मंथरा खोपड़ी पर बैठ गई। यही अर्थ लगा लेना, मंथरा बैठ गई खोपड़ी पर। पत्नी अगर नाराज है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं माताओं, तुम भी मंथरा से बचो। अब माताएं कहें मंथरा महाराज किसी का नाम हो तो हम बचें कि मंथरा है इसका नाम, पता कैसे चलेगा ये मंथरा? नाम से पता चलता, उसका नाम था मंथरा, इसलिए पता था। मंथरा कौन है? करे विचार कुबुद्धि कुजाति। कुबुद्धि, दुर्बुद्धि ही क्या है? यही मंथरा वाली बुद्धि है कि हम कार्य को बिगाड़ेंगे, बनाएंगे नहीं। तुम भी सोचते हो हम कार्य को बिगाड़ेंगे, बनाएंगे नहीं, यही है मंथरा वाली बुद्धि। समझ गए हो कि नहीं? मैं कहता हूं कुजात उसे कहना चाहिए जो दूसरे के काम को बिगाड़े, वही है कुजात। लोग कहते नहीं जात कुजात, वही है कुजात। जो दूसरे के काम को बिगाड़े, तुलसीदास जी करे वो कुजात। इसलिए चाहे जिस जाति में पैदा हुए हो, काम बिगाड़ रहे हो किसी का, दूसरों का काम बिगाड़ने में लगे हो, तुम कुजाती हो। मंथरा यही है, काम बिगड़ा, किसी तरह बिगड़े काम बनने नहीं दूंगी मैं, यही है मंथरा वाली। यह है कुबुद्धि, यही है मंथरा, यही मंथरा है। वही मंथरा जो है आज कैकेयी को कोप भवन में पहुंचा देती। जाओ सो जाओ और रूठ जाना, ऐंठ जाना, बात नहीं मानना। जब तक पति ना मर जाए तब तक मानना ही नहीं। जब तक मर ना जाए पति तब तक मानना ही नहीं। यही हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यही हुआ है। इसलिए ध्यान से सुनो बात को। देखो, कैकेयी के पास दशरथ जी जा रहे हैं और मंथरा ने इशारा किया है। इतने विद्वान हैं, इतने बलवान हैं और इतने धनवान हैं कि उनके समान कोई नहीं।
लेकिन आज महाराज इतने बड़े बलवान, इतने बड़े विद्वान, परंतु आज वो निर्बल क्यों हो रहे? बल कहाँ चला गया? निर्बल है। केकई कोप भवन में क्यों गई? पहुंच गए कोप भवन में। विचार करो, 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। अगर केकई रूठ गई थी, कोप भवन में गई थी, तो सबसे अच्छा मनाने का तरीका कौशल्या जी को आता है। इतने जल्दी मना लेती हैं वो कि उनके मुकाबले तो कोई है ही नहीं मनाने में एक्सपर्ट। हाँ, महाराज को कौशल्या के पास जाना चाहिए था कि जा कौशल्या, ये कोप भवन में क्यों पहुंच गई है, जरा इसको मना लेती, कहना चाहिए था। नहीं, कौशल्या जी से कहते तो वो चली जाती, कैसे भी होता वो मना लेती। लेकिन संधि काल में बस यही तो बात है कि पत्नी के यहां जाना ही कुबुद्धि का कारण बन गया। क्या बन गया? कुबुद्धि का कारण बन गया। सत्य तो यही है प्यारे। कौशल्या जी की ओर नहीं गए, रंगनाथ भगवान के मंदिर की ओर नहीं गए, कोप भवन की ओर गए सीधे। कोप भवन में जैसे ही पहुंचे तो केकई लेटी थी, आंखें बंद थी। जैसे ही महाराज ने प्रवेश किया तो अंधकार था, आप कहो तो प्रकाश कैसे आया? महाराज के मुकुट में मणि लगी है। क्या लगी है मुकुट में? मणि। तो जब जहां जाते हैं, चाहे जैसा अंधकार हो, मणि रहती है, तो मणि का काम क्या है? प्रकाश देना। इसलिए महाराज को मुकुटमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुटमणि। महाराज दशरथ की ख्याति बहुत है, बहुत ही श्रेष्ठ संबोधन है। एक संबोधन में मुकुटमणि भी कहा जाता है। तो मुकुट में मणि लगी है। जैसे ही मणि का प्रकाश गया, पूरा कोप भवन प्रकाश युक्त हो गया। अब केकई को पहली बार इस दशा में देखा कि केस खुले हैं, पड़ी है, धरती में पड़ी है। दशरथ जी ने कहा कि ये कंडीशन तो मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन कुबुद्धि रूपी मंत्रा ने इस हालत तक पहुंचा दिया। पहुंचा दिया कि नहीं? केकई पड़ी है। दशरथ जी पहुंच के कहते हैं, कहीं है तू रानी रिसानी। हे रानी, तुम क्यों रिसानी हो? उठो उठो उठो। जैसे ही कहा उठो उठो, तो एकदम भुवन भामिनी फड़फड़ा करके उठी। जैसे सरपुनी नहीं होती है, एकदम तेज गर्दन ऊंची उठा के और ओंठ हिलाते हुए महाराज के सामने आंखें लाल करके। दशरथ जी ने कहा, ऐसा भी दृश्य मैंने पहली बार देखा। आपको एक बात बताएं, केकई बहुत सुंदर है, लेकिन क्रोध में कोई भी सुंदर से सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, क्रोध में आ जाए तो असुंदर हो जाता है। नाक भी असुंदर, आंख भी असुंदर, ओंठ भी असुंदर, सब असुंदर ही। क्यों? किससे हो जाता है? क्रोध से। इसलिए हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि सुंदरता को अगर अंतिम श्वास तक, बुढ़ापे तक कायम रखना चाहते हो और चाहती हो, तो फिर क्रोध मत करना। क्रोध मत करना। बिना पाउडर के चेहरा सुंदर रहेगा। कोई सौंदर्य प्रसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम चमचमाता हुआ चेहरा रहेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बस एक काम करना, क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध से चेहरा बिगड़ जाता है। क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा असुंदर बंदर होता है कि नहीं होता? क्यों? अकारण क्रोध करता है और बैठा बैठा ऐसे ही करता रहता है, अकारण ही। चेहरा असुंदर हो जाता है। हो जाता है सुंदर कि नहीं हो जाता है? बंदर का। इसलिए नारद जी को नारद ने सुंदर रूप मांगा था, लेकिन भगवान ने बंदर बना लिया। बना दिया कि नहीं? सबसे ज्यादा सुंदर बंदर होता है। अच्छा, बंदर हंस भी रहा है तो पता ही नहीं चलता रोज के हंस रहा है। क्यों भाई? बंदर हंसे भी तो पता ही नहीं चलता कि हंस रहा है। चेहरा ही उसका ऐसा होता है, क्रोध में रहता है, क्रोध में।
क्रोध से विरूपीकरण होता है, सौंदर्य घटता है, बुद्धि में विकार आ जाता है और हमारा व्यक्तित्व ही बेकार हो जाता है, व्यक्तित्व ही बेकार हो जाता है। इसलिए क्रोध पाप कर मूल, पाप का मूल काम नहीं बताया है, लोभ नहीं बताया है, बोलो भाई मोह नहीं बताया है। पाप का मूल कौन है? क्रोध पाप कर मूल, पाप का मूल क्रोध बताया है। क्रोध से ही काम जागृत हो जाता है, काम से मोह लोभ आदि इत्यादि सब विकार आ जाते हैं। इसलिए भंग भामिनी मानी सीधी फणफणा करके नागिन की तरह जो है ओंठ हिला रही है। दशरथ जी ने कहा देखो नाराज मत हो, अपनी बात बताओ, बात क्या है, किसने तुझे नाराज किया है, आखिर कारण क्या है, कौन किसकी हिम्मत पड़ गई? हे कैकेयी, जिसने भी तुझे नाराज किया है उसकी खैर नहीं है, मृत्युदंड, या तो उसको देश से निकाल दिया जाएगा, राज्य से उसका निष्कासन किया जाएगा, अथवा मृत्युदंड दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। मैं तेरे को प्रसन्न करने के लिए राजा को भिखारी बना दूं, भिखारी को राजा बना दूं। इसका मतलब यह भी कुबुद्धि है। क्यों है? क्यों कर दोगे भाई राजा को भिखारी, भिखारी को राजा? प्रभाव का दुरुपयोग, दबाव। नहीं नहीं, कैकेयी ने कहा कि मैं ये नहीं चाहती, तो फिर क्या चाहती हूं? मैं ये चाह रही हूं कि जिसे राजा बना रहे हो उससे राजा मत बनाओ। क्या बनाऊं? राजा तो मैं राम को बना रहा हूं, यही तो मैं कह रही हूं, उसे राजा मत बनाओ। फिर उससे वन भेजो, भवन में नहीं रहना चाहिए, सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए। अगर सूर्य की किरण निकल गई और राम ने भवन नहीं छोड़ा तो मैं प्राण त्याग दूंगी। इसलिए राम अब आज से भवन में नहीं रहेंगे, राम वन में रहेंगे। राम को वन भेजो। तो भवन में कौन रहेगा? भवन में भरत रहेगा। दशरथ जी ने कहा कि भरत भी रहेगा भवन में, राम भी रहेगा भवन में, लक्ष्मण भी रहेगा भवन में, शत्रुघ्न भी रहेगा भवन में, मैं भी रहूंगा भवन में, तू भी रहेगी भवन में। इसमें क्या दिक्कत की बात है? कैकेयी ने कहा नहीं, भरत भवन में रहेगा, और भवन में रहने का अर्थ है कि अयोध्या का राजा बनेगा। राजा महल में रहता है कि नहीं रहता है? कहां रहता है? भवन का अर्थ है महल। महल, तुम्हारे भवन बन जाते हैं और राजाओं के क्या होते हैं? महल होते हैं। भवन का अर्थ है महल, महल में रहेगा। तो कैकेयी राम महल में क्यों नहीं रहेगा? क्या कारण है? कैकेयी ने कहा इसलिए क्योंकि राम को आप अयोध्या रूपी राज्य की तिजोरी में रखना चाहते हो, बंद करके। क्यों? अयोध्या रूपी राज्य की तिजोरी में बंद करके रखना चाहते। इसको तिजोरी मान रखा है आपने राज्य को। राम अयोध्या की सीमा के बाहर न जाए, इसका मतलब है कि ये राज्य तिजोरी बना रहे हो और राम को उसी में बंद करके रखना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी भूल हो रही है। मैं राम को वन में देखना चाहती हूं। तू वन में क्यों देखना चाहती है? कैकेयी ने कहा इसलिए देखना चाहती हूं क्योंकि राम को यदि आपने अयोध्या का राजा बना दिया तो राम केवल विकास से जुड़ जाएगा, क्योंकि अयोध्या का राजा होगा तो अयोध्या का विकास करेगा। लेकिन राम यदि बन जाएगा तो पूरे दुनिया का प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश करेगा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में प्रकाश होगा। क्यों भाई, होगा प्रकाश की नहीं? इसलिए विकास उतना महत्वपूर्ण नहीं है, विकास तो भरत कर देगा।
और भरत ने किया है विकास, 14 साल में 10 गुना खजाना बढ़ाया। ये विकास है। 14 गुना 10 गुना खजाना बढ़ा 14 साल में, ये विकास ही तो है। मनोरथ दशरथ जी ने रंगनाथ भगवान को नहीं सुनाया है, पूरे मन का मनोरथ जाके कैकेयी को भवन में सुना दिया है। तो कैकेयी ने भी जो बात कही है उसको सुनो। कैकेयी ने कहा कि भरत भवन में रहेगा, महल में रहेगा, राजा बनेगा और 14 साल के लिए राम बन जाएगा। ये 14 साल कैकेयी क्या जानती थी कि 14 साल क्या होता है? 14 के बारे में क्या कैकेयी कोई ज्योतिषी है क्या कि ज्योतिष का ज्ञान है उसे? राम जी ने ही बताया था कि राक्षसों का जो राजा है रावण, राक्षस राज रावण, उसकी आयु ही मात्र 14 साल शेष बची है। कितने साल? 14 साल शेष बची है। और मां अगर 14 साल में नहीं मरता है रावण तो फिर मर नहीं सकता है, फिर उसे कोई नहीं मार पाएगा, क्योंकि जो मृत्यु योग है वो टल जाएगा उसका, और टल जाएगा तो फिर जो है हमें और ब्रह्मा विष्णु महेश देव महादेव सबको परेशान होना पड़ेगा। इतना अनाचार अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाएगा कि ये धरती रसातल में चली जाएगी, अस्तित्व सबका समाप्त हो जाएगा, केवल मैं ही मात्र रह जाऊंगा महाप्रलय में और कोई नहीं रहेगा। इसलिए मां समय आ गया है उसकी मृत्यु का, 14 साल ही शेष रह गए हैं, इसलिए 14 साल के लिए ही वनवास मांगना, 14 साल के लिए। अच्छा, राम जी चाहते तो 6 महीना पहले चले जाते, मृत्यु के 14 साल तो थे ही, लेकिन 6 महीना पहले चले जाते। लेकिन 13.5 साल में कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता वो, क्योंकि राम जी के बन जाने से जैसे कवंद विराध का वध हुआ भगवान राम के द्वारा चित्रकूट में, उसी समय रावण समझ गया कि अब मेरे मरने का समय आ गया, मुझे मारने वाला पैदा हो गया। और एक बात आपको बताएं, इसके बाद खरदूषण का वध हुआ तो रावण को पूरा भरोसा हो गया कि अब मेरे मृत्यु का समय अवश्य ही आ गया।